हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं यादव गोट फार्म 2.0। आज की वीडियो में हम जानेंगे बकरी पालन, देसी मुर्गी, अंडे वाली और गाय पालन, साथ में छोटा सा किराने का दुकान। यह 4 बिजनेस मैं किस तरीके से करता हूं और चारों बिजनेस का टाइम कैसे फिक्स किया हूं, किस समय कौन सा काम करता हूं और किस बिजनेस में हमारा कितना पैसा लगा हुआ है और किस बिजनेस में हमारा कितना प्रॉफिट होता है। और लास्ट में हम आप दोस्तों को बताएंगे चारों बिजनेस में मैं महीने का कितना कमाता हूं। अगर आप भी बेरोजगार हैं या फिर कहीं कंपनी में जॉब करते हैं और आप यह चाहते हैं कि अपने गांव घर में रहकर आप पैसा कमाएं, तो यह वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और मददगार हो सकता है। इसीलिए मैं आप दोस्तों से यह कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बकरी के बारे में। मैं सबसे पहले बकरी पालन की शुरुआत किया उस समय मात्र 35,000 में 17 बकरियों को खरीदा था। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं छपरा जिला सारण बिहार से हूं और छपरा जिला सारण बिहार में देसी ब्लैक बंगाल बकरी 1500, 1800, 2000 और 2500 के आसपास मिल जाती है। कोई ऐसी बकरी होती है जिसका क्वालिटी सबसे बेहतर होता है, यानी अच्छी क्वालिटी की जो बकरी होती है 3500 या 4000 के आसपास भी मिलती है। लेकिन मैं 2500 के नीचे ही जितनी भी बकरियां हमारी दिख रही है इनको खरीदा। बकरी पालन की शुरुआत किए हुए हमको 2 साल पूरा हो चुका है और 2 साल में 17 बकरियों से 70 बकरी बच्चे अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें मैं 20 बकरे और पठिया को सेल आउट कर चुका हूं, यानी बेच चुका हूं। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल में मैं 17 बकरियों से कितना प्रॉफिट कमाया हूं। अब चलिए हम बात करते हैं देसी मुर्गी के बारे में। मैं 120 मुर्गी का पालन करता हूं, जिसमें 20 हमारे पास मुर्गे हैं और 100 मुर्गियां हैं। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 100 मुर्गियों को खरीदने में हमारा 30,000 रुपये लगा था। 30,000 रुपया लगने का कारण यह था कि मैं छोटा चूजा नहीं खरीदा था, 1 केजी का चूजा खरीदा था और 1 केजी के चूजे का दाम 320 रुपया या 310 रुपया या 330 रुपया के आसपास लगा हुआ था। 20 मुर्गा अलग से खरीदा था, उसको 200 रुपये में खरीदा था, यानी कि वो मुर्गा 500 ग्राम और 600 ग्राम के आसपास था, इसलिए उनका पैसा हमको थोड़ा कम लगा था। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो 120 मुर्गे और मुर्गियों को खरीदने में हमारा 34,000 रुपया लागत लगा था। अब चलिए हम बात करते हैं इन 100 मुर्गियों से और 20 मुर्गों से मैं रोज का कितना कमाता हूँ। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 100 मुर्गियों का पालन अगर किया जाता है तो उसमें 75 या 70% ही अंडे मिलते हैं। 20-25% अंडा इसलिए नहीं मिलता है कि कोई भी मुर्गी जब अंडा देती है 24 दिन, उसके बाद 5 या 6 दिन गैप करती है, यानी रुक जाती है। ठंडी के मौसम में पर पीस अंडा 15 रुपये बिकता है और गर्मी के दिनों में 10 रुपये पर पीस बिकता है, यानी कि अक्टूबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च तक का अंडा 15 रुपये में बिकता है और मार्च के बाद फिर अक्टूबर तक अंडा 1 पीस 10 रुपये में बिकता है। 100 मुर्गियों से रोज का अगर 70 अंडा का हम कीमत जोड़े 15 रुपये पर पीस से, तो 1050 रुपया होता है। अगर 10 रुपये पर पीस से जोड़ते हैं तो 700 रुपये का प्रतिदिन अंडा होता है। अब चलिए हम बात करते हैं 120 मुर्गियों को खिलाने में हमारा रोज का खर्चा कितना आता है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक मुर्गी एक दिन में 100 ग्राम दाना खाती है। अगर उसको आप फ्री रेंज में नहीं रखते हैं, उसको बाहर ग्रेजिंग पे नहीं छोड़ते हैं, यानी बाहर चराई पे मुर्गियां नहीं जाती है, तो प्रतिदिन आपको 100 ग्राम दाना खिलाना होगा, यानी कि 120 मुर्गियों को खिलाने में 7 केजी दाना प्रतिदिन खिलाना होता है। मैं अपनी देसी मुर्गियों को ज्यादातर चावल, धान और गेहूँ खिलाता हूँ। गेहूँ का रेट 30 रुपये के आसपास है और चावल का रेट भी 30-35 के आसपास है, लेकिन धान का रेट 17-18 रुपया है, यानी मिला जुला कर कहा जाए 30 रुपये प्रति केजी। अगर हम जोड़ते हैं 7 केजी दाने का दाम, तो 210 रुपया होता है। 10 रुपये के भाव से अगर अंडे को हम जोड़ते हैं तो 700 का अंडा होता है, उसमें 200 रुपया मुर्गियों को खिलाने में हम निकाल देते हैं, तो रोज का 500 रुपया बचता है। 15 रुपये पर पीस के हिसाब से अगर अंडे का कीमत जोड़ते हैं तो 1050 रुपये का अंडा होता है, जिसमें 200 रुपया खाने पीने में मुर्गियों को खर्चा निकाल दिया जाए तो 800 रुपये प्रतिदिन बचता है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं अपनी मुर्गियों को ग्रेजिंग पे रखता हूँ, यानी चराई पे रखता हूँ। उनको स्टॉल फीडिंग पे यानी फार्म के अंदर रख के नहीं खिलाता हूँ। हमारी मुर्गियां दिन भर चरते रहती है, तो हमारे दाने का जो खर्चा होता है बिल्कुल आधा हो जाता है, यानी कि 100 ग्राम के जगह मैं 50 ग्राम दाने में मुर्गियों का पालन बहुत आसानी से कर लेता हूं। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए, 220 मुर्गियों को खिलाने में स्टॉल फीडिंग यानी फार्म के अंदर रख के मुर्गियों को अगर खिलाते हैं, मुर्गियों को चराई पे ग्रेजिंग पे नहीं भेजते हैं, तो 210 रुपये आपका प्रतिदिन खर्चा आता है। वही मुर्गी अगर ग्रेजिंग पे बाहर निकलती है, बाहर चरती हैं, तो मात्र 100 रुपया में आप 220 मुर्गियों का पालन बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूं। यानी कि साफ
साफ शब्दों में कहा जाए 10 रुपये पर पीस के अंडे के हिसाब से गर्मियों के दिन में 700 रुपये का अंडा होता है, जिसमें 100 रुपया हमारा खर्चा निकल जाता है और 600 रुपया प्रतिदिन हमारा बचता है। बात करें ठंडी के मौसम के बारे में तो ठंडी के मौसम के दिनों में अंडा 15 रुपये पर पीस बिकता है और 70 अंडा को अगर सेल करते हैं तो 1050 रुपया होता है, जिसमें 100 रुपया हम मुर्गियों को खिलाने में खर्चे को काट देते हैं तो 900 रुपये प्रतिदिन हमारा बचत होता है। तो दोस्तों के मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर इस अंडे को हम सेल आउट कहाँ करते हैं, यानी बेचते कहाँ पर हैं। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे पास एक छोटा सा किराने का दुकान है जिसमें मैं अंडे को सेल आउट करता हूं और जो अंडा बच जाता है वो मार्केट में जो ठेला पर अंडा बेचते हैं उनको जाकर दे देता हूं और कुछ लोग आकर हमारे घर से भी ले जाते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा अंडा बहुत आसानी से सेल हो जाता है, यानी बिक जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं, हमारे पास एक गाय है जिसको मैं 35,000 में मात्र खरीदा हूँ और 35,000 रुपये लगाने के बाद उस गौ माता से मैं कितना का प्रॉफिट रोज कमाता हूँ। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी गाय है प्रतिदिन सुबह और शाम को मिलाकर 10 लीटर अपने बच्चे को दूध पिलाकर दूध देती है। हमारे यहाँ गांव देहात के एरिया में गाय का दूध 40 रुपये प्रति केजी बिकता है। 40 रुपये के भाव से 10 केजी दूध का रेट जोड़ते हैं तो 400 रुपये प्रतिदिन होता है। जो गाय 10 केजी दूध देती है उसको 5 केजी दाना देना अनिवार्य होता है। आप चाहे चोकर खिलाए या कोई भी दाना खिलाए या मक्का खिलाए, चाहे कोई भी दाना खिलाए, आपको 5 केजी दाना खिलाना ही खिलाना होता है। 20 रुपये पर केजी के भाव से 5 केजी दाने का हम दाम जोड़ते हैं या चोकर का दाम जोड़ते हैं तो 150 रुपया होता है। गेहूं का भूसा और धान का पुआल हमारे घर का है, हमको खरीदना नहीं पड़ता है, इसमें हमारा कोई खास खर्चा नहीं होता है। मिला जुला कर कहा जाए तो 150 या 160 170 के आसपास एक गाय पे प्रतिदिन का खर्चा पड़ता है। जैसा कि पीछे वीडियो में आप दोस्तों को मैं बताया हूँ, 10 केजी दूध का 400 रुपया होता है और 400 रुपये में से अगर 150 रुपया निकाल देते हैं गाय के खर्चे को तो 250 रुपया यानी 250 रुपया रोज का बचत होता है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने किराने दुकान के बारे में। जब मैं किराने का दुकान स्टार्टअप किया यानी शुरू किया तो शुरुआत समय में दुकान बनवाने में हमको 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा आया था। उसके बाद मैं 16,000 का फ्रिज लिया जिसमें पेप्सी को ठंडा किया जाता है। दुकान में सामान डालने में यानी सामान भरने में हमारा 40,000 का खर्चा आया था, यानी कि टोटल खर्चा 66,000 रुपया हुआ। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं इस दुकान से मैं रोज का कितना कमाता हूं। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 300 350 या 400 रुपया यानी कि 66,000 रुपया लगाने के बाद जो गांव में मैं दुकान किया हूं उससे 350 या 400 के आसपास रोज का इनकम होता है। अब चलिए हम बात करते हैं इस चारों बिजनेस को मैं अकेला इंसान किस तरीके से हैंडल करता हूँ और किस तरीके से इसका देख रेख करता हूँ। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, गाँव का दुकान ज्यादातर सुबह और शाम को ही चलता है। मैं सवेरे 5 बजे सो के जगता हूँ और 5 बजे सबसे पहले मैं अपना दुकान खोलता हूँ। 5:30 बजे गाय के लिए सानी करता हूँ और गाय को खिलाना शुरू करता हूँ। दुकान का काम और गाय को खिलाने का काम मैं दोनों एक साथ बहुत आसानी से कर लेता हूँ। जब थोड़ा दिन निकल जाता है तब मैं मुर्गियों को बाहर ग्रेजिंग पे छोड़ देता हूँ, यानी कि 6:30 बजे के आसपास जो हमारी मुर्गियां हैं फार्म से बाहर निकल जाती है और दिन भर ग्रेजिंग यानी बाहर चरते रहती है। 7 बजे मैं गाय का दूध निकालता हूं और हमारी गाय का दूध बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव में खाते हैं, वो हमारे घर से ही लेकर चले जाते हैं। 9 से 10 बजे तक मैं नहा धोआ कर रेडी हो जाता हूँ और खाना पीना खा लेता हूँ और 11 बजे से फिर मैं अपनी बकरियों को ग्रेजिंग पे लेकर निकल जाता हूँ, यानी चराई पे लेकर निकल जाता हूँ। शाम के 4 बजे तक मैं अपनी बकरियों को चराई पे रखता हूँ। फिर शाम को आकर गाय का सानी करता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ और साथ में अपना दुकान भी चलाता हूँ। यह सिलसिला रोज यूं ही चलता रहता है। सभी कामों में थोड़ा बहुत जो हमारी धर्म पत्नी है हमारा सहयोग करती है। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं इन चारों बिजनेस से मैं महीने का कितना रुपया कमाता हूँ। जैसा कि पीछे वीडियो में हम आप दोस्तों को बता चुके हैं, 17 बकरी से मैं बकरी पालन की शुरुआत किया। 2 साल बकरी पालन करते हमको हो गया है। 20 बकरी और पठिया को मैं सेल कर चुका हूँ। अभी हमारे पास प्रेजेंट में 70 बकरी और बच्चे अवेलेबल है। मोटा मोटी हिसाब अगर हम जोड़ें तो कम से कम बकरी पालन से 15,000 का महीना हमारा प्रॉफिट हो जाता है। मुर्गी पालन से गर्मी के दिनों में 15,000 या 16,000 का महीना और ठंडी के मौसम में 22,000 से 24,000 का महीना। गाय पालन से 5 या 6,000 का महीना और किराने के दुकान से 10 से 12,000 का महीना, यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो 40 से 45,000 रुपये का महीना मैं इन चारों बिजनेस को करके बहुत आसानी से कमाता हूं। आशा करता हूं हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप दोस्तों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन जरूर मिला होगा। चलते चलते मैं आप दोस्तों से
एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है और साथ में मेहनत भी करना पड़ता है, तब जाके कोई एक वीडियो तैयार होता है। तो आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो में दी गई जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत से दोस्तों को यह पता भी होगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज यानी कोई पैसा नहीं लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।